लोगों का काम हो गया है कि हर बात पे कुछ ना कुछ कमेंट करना है, हर बात पे कुछ ना कुछ बोलना है। आदमी कोई पूजा करता, अरे मैं तो जानता हूं एक नंबर का ढोंगी है, क्या पूजा क्या पाठ। अगर पूजा ना करे, बाप रे बाप कितना नास्तिक है, कभी भगवान के आगे हाथ भी जोड़ लिया कर। अगर कोई मुस्कुरा रहा है, भैया दिन भर हंसते ही रहते हो क्या, इतना हंसना भी अच्छा नहीं होता। अगर तुम चुपचाप बैठे हो, क्या मनहूसो जैसा चेहरा लेकर के बैठे रहते हो। अच्छी पढ़ाई लिखाई तुमने कर ली, अरे बेटा इतना पढ़ लिख के घमंड में फूल मत जाना, पहचानना बंद मत कर देना। पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो अनपढ़ गवार की तरह घर में बैठे रहोगे। पति घर में काम करने के लिए परदेश गया तो पत्नी बच्चे घर में सब चिल्ला रहे, आप तो हमें समय ही नहीं देते। घर में बैठा है तो निकम्मा है। दुनिया का काम ऐसा है कि हर एक चीज में, हर एक बात पे लोगों को कुछ न कुछ बोलना है। और ये दुनिया है प्यारे, इस दुनिया में तो भगवान कृष्ण नहीं बचे। भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगा, शिशुपाल ने गालियां दी। इस दुनिया में आके भगवान श्री राम नहीं बचे, माता सीता नहीं बची। एक गीत सुना होगा ना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों बेकार की बातों में भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये दुनिया है प्यारे, भौतिक ताप सबसे बुरा ताप। लोगों की जिस दिन हमें फिक्र होना हमने छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, ये एक वर्ड बड़ा विचित्र है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, वो लोग कौन है, मुझे दिखाओ जरा, मिलाओ जरा उन लोगों से। इसलिए जिस व्यक्ति ने ये परवाह करना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, वो जीवन में कुछ आगे बढ़ पाता, कुछ कर पाता है। इसीलिए माताओं से निवेदन करती हूँ कि अपने घर में अपने बच्चों को, बहनों को, बेटियों को तरक्की की राह पे, काम की अच्छे मार्ग पे चलने की बात करो, काम करते रहो। आपका बच्चा 12 बजे रात को उठ के पब में जाए, नाचे गाए तो सोसाइटी में स्टेटस सिंबल दिखाई देता है। आपका बच्चा अगर आधी रात को किसी गाय को बचाने के लिए या किसी उसको जाता है तो आप उसको गुंडा समझते हो। एक बात याद रखना, आपके बच्चे के अंदर आपका कर्तव्य है कि उसे किस प्रकार का बीज उसके हृदय में बोना है। दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी, ऐसे भी कहेगी, वैसे भी कहेगी। इसलिए अपने बच्चे को जननी जंतो भक्तजन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बाज रह क्यों खोवे है नूर। अगर जन्म देना है देश के लिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज को दो, महाराणा प्रताप को दो, सुभाष चंद्र बोस को दो, भगत सिंह महाराज को दो। अगर जन्म ही देना है तो अपने बच्चे को आगे, बहुत सारी माताएं मेरे पास आती, साथी जी मेरे बच्चे को थोड़ा समझाइए ना, दिन भर इधर उधर जय श्री राम कहते हुए रात भर गायों के ट्रक पकड़ते हुए घूमता रहता है, कभी थाने में जाता है, कभी क्या जाता है, हमारे घर में कितनी बार पुलिस आती है। अरे मैया धन्यवाद करो, आपका बच्चा देश के काम के लिए आगे बढ़ता है। आपके घर में पुलिस इसलिए आई कि आपके बच्चे ने आज 100 गायों को बचाया, इसलिए नहीं कि आपका बच्चा चोरी करके भागा है। कम से कम आपका बच्चा चोर डकैत तो नहीं बनता, देश धर्म समाज के लिए काम करता है। इसलिए उन माताओं से, भाइयों से, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर बच्चा और बेटी भी, मैं बहनों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि देखो, आप सभी से देखो, अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है केरला स्टोरी, और उसको बहुत दुनिया भर से रिस्पांस मिल रहा है। मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं यहाँ के लिए भी यात्रा कर रही थी और पिछले
कुछ महीनों से लगातार ही व्यस्त हूँ, तो ना तो उसके बारे में मैं कुछ बोलने का अवसर मिल पाया और ना अभी तक जाने का अवसर मिल पाया। आज ही मैं रमाकांत जी से कह रही थी कि देखती हूँ अगर समय मिलेगा तो इसी कथा के मध्य में, क्योंकि लास्ट फिल्म हम कश्मीर फाइल्स देखने के लिए गए थे और उसका जो भाव था पूरे भारतवर्ष में ऐसा हुआ कि कुछ फिल्में तो कमाती है 100 करोड़, लेकिन द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को जगाया था। और वही स्थिति अब केरला स्टोरी की होने वाली है। आज पूरी दुनिया जान चुकी कि अब फिल्में भी नहीं, देश, पूरी दुनिया, चाहे बॉलीवुड हो, साउथ की इंडस्ट्री हो, हर एक फिल्म जगत के लोग जान चुके हैं कि अब लोगों को रियलिटी दिखानी है, लोगों को पर्दे पे भी समुचित दुनिया में क्या चल रहा है वो दिखाना है। तो मेरा तो फुल सपोर्ट है और आप सभी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जरूर जाइए, अपनी बहनों को लेकर के जाइए द केरला स्टोरी में। मैं समझूंगी कि आप लोग मेरी कथा में आए। हो सकता है बहुत सारे क्षेत्रों में बैन है, तो आसपास के क्षेत्रों में जाकर के देखिए, दूर देखिए, नहीं तो बहुत जल्दी अगर OTT पे आएगी तब आकर के देखिएगा। लेकिन निवेदन करती हूँ, अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए अगर कोई ऐसी फिल्में बनाता है तो उनका समर्थन करिए, इतना समर्थन करिए कि आने वाले समय पे बंगाल से लेकर के केरला में तो जो स्थिति हुई वो दिखाई ही जा रही है, अभी बंगाल में, कर्नाटक में और कश्मीर की स्थिति भी आपने देख ली। एक एक करके पूरे भारत के हर कोने का हिंदू जाग जाए, वहां की व्यथा जब पूरी दुनिया को पता चलेगी और 100 करोड़ हिंदू एक साथ जागेगा तो भारतवर्ष की तरफ दुनिया में कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। समस्या इस बात की यही तो है कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते, हम कुछ कहना नहीं चाहते, हम बस अपने काम में इतना मगन हो जाते हैं। तो इसलिए बहनों से, भाइयों से, सबसे निवेदन है, जागृति आना जीवन में बहुत जरूरी है। मैं तो 7 दिन की कथा भी, भागवत कथा, राम कथा भी इसलिए करती हूँ कि एक दिन जाती हूँ धर्म सभा में तो 1 घंटे 2 घंटे बोलने का अवसर मिलता है, पर मैं 7 दिन तक कथा करती हूँ तो मुझे 7 दिन तक धर्म के प्रति भाव रखने का अवसर मिलता है। देखो, मैं ये बात सच में हृदय से जानती हूँ और मानती हूँ, भागवत कथा, राम कथा संस्कार जीवन में लेकर के आते हैं, पर अगर मेरा धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। तो मेरा पहला उद्देश्य ये है कि देखो, मैंने 2 संकल्प लिए व्यासपीठ में जब बैठी थी बचपन से, तब से। पहला संकल्प था प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बने, दूसरा गौवंश हत्या बंद हो जाए। एक संकल्प तो भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई कि अब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने को तैयार है और पूरी दुनिया उस दृश्य को देख रही है। एक एक ईंट, एक एक पत्थर जैसे जैसे उस मंदिर में जुड़ता है, मेरा हृदय गदगद होता है और ऐसा लगता है हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था तैयार हो रही है बनके। अब दूसरा स्वप्न पूरा होना चाहिए कि गौवंश हत्या बंद हो। जिस दिन भारतवर्ष से गौवंश हत्या बंद हो गई, मैं समझूंगी मेरा इस व्यासपीठ पे बैठना सार्थक हो गया, कथा करना सार्थक हो गया और हिंदुओं को जगाना सार्थक हो गया। तो लोगों के उद्देश्य होते होंगे कुछ कि भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसी कथा सुनाना है। मेरा उद्देश्य ये है कि जहाँ जहाँ कथा में जाती हूँ 7 दिन समय मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न भी बोलते हैं कि साध्वी जी आप ऐसा क्या करते हो कि लोगों की कथा में ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं, माताएं कथा सुनने, आपकी कथा में युवा भी बहुत संख्या में आते हैं कथा सुनने के लिए, और ऐसा किसी की कथा में ज्यादातर नहीं होता जहां युवा कथा सुनने के लिए आए। तो मैं लोगों को समझाती हूँ कि देखो, लोग राम कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, इसलिए शायद बूढ़े बुजुर्ग लोगों को लगता होगा कि हमारे काम की चीज है, पर मैं राम कथा के साथ साथ राष्ट्र कथा भी सुनाती हूँ और युवाओं को लगता है कि राष्ट्र को जोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए युवा भी कथा सुनने के लिए आते हैं। तो